हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज देखेंगे कि बीजगणितीय पदों का भाग कैसे दिया जाता है। तो बीजगणितीय पदों का भाग देने के लिए जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि भाग देने के लिए हमको क्या क्या पद दिए होने चाहिए। तो भाग देने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है एक भाजक। भाजक वह होता है जिससे भाग दिया जाता है, और फिर होता है एक भाज्य। भाज्य वो होता है जिसमें भाग दिया जाता है। भाजक जिससे भाग दिया जाता है और भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है। तो हम देते हैं इस तरीके से भाग, भाजक का भाग देना है भाज्य में, तो जितने बार भाग जाएगा उसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाता है हमारे पास उसको बोलते हैं शेषफल। तो एक बार फिर से बताते हैं, भाज्यक और भाज्य दिया होगा आपको, तो भाजक से भाज्य में भाग देना है, और जितनी बार भाग जाएगा उसको भागफल बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको बोलेंगे शेषफल। इसी को हम देखते हैं एक बार इंग्लिश में कि इनको क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में भाजक को बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर का भाग देना होता है डिविडेंड में, और जितने बार भाग जाता है उसको बोलते हैं हम कोशेंट या कोटेंट, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। तो यहां से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, जो कहता है कि भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और उसमें शेषफल जोड़ देंगे तो हमारे पास भाज्य मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहां से कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को इंग्लिश में लिखते हैं कि डिविडेंड बराबर होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई कोटेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम देखते हैं बीजगणितीय पदों के भाग देने से संबंधित कुछ नियम। तो इसमें पहला नियम है, भाजक व भाज्य को चर की घटती हुई घातों के रूप में लिखे। सेकंड देखते हैं, यदि किसी घात का पद नहीं दिया हुआ है, किसी घात का पद नहीं दिया हो, उसका गुणांक शून्य मान ले। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो पढ़ा उसी से संबंधित उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण में दिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर बहुपद पी एक्स बराबर एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स से भाग देने पर प्राप्त भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स। पी एक्स दिया हुआ है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ लिख देते हैं हम जी एक्स, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो पी एक्स को हम घटती हुई घातों के क्रम में लिखेंगे और जी एक्स को भी घटती हुई घातों के क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात 4 है, तो 4 के बाद 3 आनी चाहिए, 3 नहीं है। तो हमने देखा था नियमों में कि यदि किसी घात का पद दिया नहीं है तो उसको हमको लिख देना है उसका गुणांक 0। तो x की घात 4 प्लस 0 x की घात 3 लिखा जा सकता है। फिर x की घात 3 के बाद में 2 आएगा, जो कि 2 घात के लिए लिखा हुआ है माइनस 3x स्क्वायर, फिर 2 के बाद 1 जो कि है 4x, फिर 5। और gx जब लिखेंगे तो gx की अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर का पद, उसके बाद में x का पद, x की एक घात का पद जो कि माइनस x है, और सबसे लास्ट में रख देंगे 1। अब इसको भाग देना है, तो हमको भाग देना है पी एक्स में जी एक्स का। तो भाग देना स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं जी एक्स। तो जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका भाग देना हमको पी एक्स में, जो कि है एक्स पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। हम इसमें भाग देते हैं
तो भाग देने के लिए क्या करना होता है, इसके पहले पद में भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का भाग देंगे एक्स की घात 4 में, तो एक्स की घात 4 में जब भाग देंगे एक्स स्क्वायर का, तो ये भाग जाएगा एक्स की पावर 2 बार। तो एक्स की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब इस एक्स स्क्वायर को गुणा करना है इस पूरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स पावर 4। एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का एक्स क्यूब। एंड एक्स स्क्वायर को जब प्लस 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब हम इनको भाग देने के बाद, जैसा कि हमेशा अब इनको घटाएंगे तो घटाते टाइम पे इस चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। एक्स की घात 4 में से एक्स की घात 4, क्योंकि यहाँ प्लस का है और ये माइनस का है तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ पे है 0x क्यूब और ये है प्लस का x क्यूब, तो ये आ जाएगा x क्यूब। यह माइनस 3x स्क्वायर है और माइनस का ही x स्क्वायर है, तो माइनस के टोटल जो है 4x स्क्वायर आ जाएंगे। और 4x और 5 को ऐसे कैसे लिख देना है, प्लस 4x प्लस 5। अब हम भाग देंगे एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब में जब एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो ये एक्स बार जाएगा, एक्स लिखते हैं यहाँ पे। और इस एक्स को अब गुणा करना है पूरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। तो गुणा करते हैं, एक्स को जब एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स को माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा, और एक्स को जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स। अब यहाँ पे इनको घटाएंगे, घटाते टाइम पे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये हो गया माइनस का, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, ये कट गया। यहाँ पे माइनस के 4x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर। 4x प्लस का है, उसमें से एक x जो माइनस का है ये घट जाएगा, तो ये बन जाएगा 3x और 5 ऐसे कैसे। अब फिर से भाग देना है हमको पहले पद का पहले पद में, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का भाग देना है माइनस 3x स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो भाग जाएगा माइनस 3 बार। अब माइनस 3 को गुणा करना है इस पूरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। तो माइनस 3 को जब गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 को माइनस एक्स से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3x, और माइनस 3 को जब 1 से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3। अब इनको घटाएंगे, घटाते टाइम पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये जितना माइनस का है उतना ही प्लस का बन गया, तो ये कट जाएगा। ऐसे ही 3x प्लस का है और 3x माइनस का बन गया, ये भी कट जाएगा। 5 प्लस का है और 3 भी प्लस का हो गया है, तो 5 और 3 जुड़ के हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पूरा पूरा भाग दे चुके हैं। तो ये आया है जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये भागफल है, लिखते हैं ये भागफल है। और 8 जो बचा हुआ है ये है शेषफल। स्टूडेंट्स, अगला उदाहरण हमको दिया हुआ है जिसमें दिया है बहुपद f(x) बराबर 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यांक रूट में 5/3 और माइनस के रूट 5/3 है। तो हम इसको समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है इसके दो शून्यांक रूट 5/3 और माइनस के रूट 5/3 है। जैसे कि हमको पता है शून्यांक वो x के मान होते हैं जिन पे बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, और दिया हुआ है हमको शून्यांक, उनको लिखते हैं। सबसे पहले x बराबर रूट में 5/3 दिया हुआ है और x बराबर रूट में ही माइनस का 5/3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हम यहाँ से शून्यांक दिए हुए हैं तो यहाँ से गुणनखंड निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया हमारे पास x माइनस रूट में 5/3 बराबर 0, और ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 5/3 0। अब हमारे पास ये दोनों इसके गुणनखंड आ गए हैं, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे पास एक बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, x माइनस रूट का 5/3 को गुणा करना है x प्लस रूट में 5/3 के साथ। इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो बहुपद प्राप्त होगा, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है ये एक है x माइनस
तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी जैसा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर मतलब कि रूट में 5/3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और अपॉन 3 का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास बहुपद बन के आ गया है x स्क्वायर माइनस 5/3। जब हम इस बहुपद का जो बड़ा बहुपद दिया हुआ है f(x) बराबर 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग देंगे तो हमको एक और बहुपद प्राप्त होगा जिसके हेल्प से हम शून्यांक निकाल सकते हैं। तो हम देते हैं भाग x स्क्वायर माइनस 5/3 का जो बहुपद दिया हुआ है उसमें। तो बहुपद दिया हुआ है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में। तो भाग देते हैं, और जैसा कि हमने भाग देने के लिए पहले सीखा था कि पहले पद का पहले पद में भाग देते हैं। x स्क्वायर का भाग जब हम देंगे 3x पावर 4 में तो ये भाग जाएगा 3x स्क्वायर बार। अब इस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस 5/3 के साथ। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x पावर 4, 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा माइनस का 5x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के नीचे रखते हैं तो माइनस 5x स्क्वायर। अब इनको घटाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएगा और ये प्लस में बदल जाएगा। ये जितना प्लस का है उतना ही माइनस का, तो ये कट जाएगा। यहाँ बचा हमारा 6x क्यूब, और इन दोनों में से क्या होगा, माइनस का 2x स्क्वायर है और प्लस का 5x स्क्वायर है, तो प्लस का 3x स्क्वायर बच जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस के 10x और माइनस 5 ऐसे कैसे। अब हम भाग देंगे 6x क्यूब में x स्क्वायर से, तो ये भाग जाएगा 6x बार। अब इस 6x से गुणा करना है इस पूरे को, तो 6x से जब इसको गुणा करेंगे x स्क्वायर से तो 6x क्यूब ही आएगा। 6x से गुणा करेंगे 5/3 को, तो 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा और माइनस 10x आएगा। यहाँ लिख देते हैं माइनस 10x। अब इनको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। जितना प्लस का है उतना ही माइनस का हो गया, तो ये कट जाएगा पूरा। जितना माइनस का है उतना ही प्लस का है, माइनस 10x और प्लस का 10x, तो ये भी कट जाएगा। बचा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5। अब इसमें भाग देंगे x स्क्वायर का 3x स्क्वायर में, तो ये 3 टाइम भाग जाएगा। 3 लिख दिया हमने यहाँ पे, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो 3x स्क्वायर आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 के साथ तो ये आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा माइनस 5। तो यहाँ से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो जितना प्लस का उतना ही माइनस का, और जितना -5 और +5 है ये दोनों भी कट जाएंगे, तो 0 हमारा शेषफल आ जाएगा। तो हमारे पास जो भागफल आया है, अब इसके गुणनखंड करके बाकी जो बचे हुए 2 शून्यांक है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसमें से हम ले लेते हैं 3 कॉमन, जो क्या आएगा 3 कॉमन लेने पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम करेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में 2x के फैक्टर्स, और 2x के फैक्टर जो होंगे वो होंगे हमारे पास यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस x प्लस 1। ये हो गया हमारे फैक्टर। 2x को हमने तोड़ दिया है x और x में। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो ये बन गएगा हमारे पास, x कॉमन ले लेंगे इसमें से तो x प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे x प्लस 1 पहले से ही है तो ये x प्लस 1 ही रहने देते हैं। अब करते हैं इसके बाद यहाँ पे, तो ये है 3 और ये x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 यहाँ पे। अब जैसा कि शून्यांक निकालना है इस बहुपद के लिए, तो शून्यांक निकालने के लिए इसको बराबर 0 रखेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0 होगा, या फिर ये दूसरा वाला जो x प्लस 1 है ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर -1 आएगा और यहाँ पे आएगा x बराबर -1। तो हमारे पास बाकी जो 2 शून्यांक बचे हुए थे वो आए हैं -1, -1। अतः दिए गए बहुपद के लिए बाकी शून्यांक जो है -1 और -1 है।